हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सो द क्वेश्चन सेज लेट d1 d2 d3 विद थ्री टेट्राहेड्रल डाइस। तो टेट्राहेड्रल डाइस क्या होते हैं जिसमें चार फेसेस हैं हमारे पास, चारों पे नंबर लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, d1 एंड d2 आर प्रिंटेड विद द डिजिट्स 3 3 4 6। यहाँ पे 3 3 4 6 लिखा हुआ है चारों फेसेस पे, और d3 पे 1 1 2 3 लिखा हुआ है। On throwing a dice, each face is equally likely to fall. ठीक है, अब हर फेस की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। आउटकम ऑफ द डाइस इज द नंबर appearing on the face which is downwards after the throw। उसे कोई मतलब नहीं है, बस एक नंबर हमें चूज करना है, मतलब जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इफ ए एंड बी टॉसेस ए बाइस कॉइन पी एच इक्वल टू 1/3। अब पहले क्या हो रहा है कि दो लोग हैं ए और बी, वो कॉइन टॉस कर रहे हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और टॉस आने की 2/3। अल्टरनेटिवली एक के बाद एक, स्टार्टिंग विद ए स्टार्ट कर रहा है। इफ ए थ्रोज टेल बिफोर बी थ्रोज हेड देन ए विंस। अगर ए का टेल आया और फिर बी का हेड आया तो ए जीतेगा, अदरवाइज बी जीत जाएगा। देन दे कंटिन्यू टॉस indefinitely until one of them wins the toss। जब तक कोई एक जीत नहीं रहता तब तक वो ये टॉस करते रहेंगे। नाउ द विनर randomly select two dice and rolled ones। जो भी जीता वो दो डाइस सेलेक्ट करेगा, D1 D2 D3 में से, और उनको टॉस करेगा। Three events A, B, and E are defined as A is A wins the toss, B means B win the toss, and E is the sum of dice is divisible by 3। अब ऐसे देख के पता चल रहा है कि E का A और B के जीतने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी जीते, सम डाइस पे 3 डिविजन हो, 3 से डिविजन हो, तो उसका A और B के जीतने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी। प्रोबेबिलिटी का E का मतलब कि सम ऑफ डाइस क्या होना चाहिए, सम ऑन द डाइस शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो देखते हैं क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमारे पास 3 डाइस है, D1, D2, D3। तो क्या-क्या हो सकता है कि या तो D1 और D2 सेलेक्ट हो जाए, या फिर D2 और D3 सेलेक्ट हो जाए, या फिर D3 और D1 सेलेक्ट हो जाए। मान लेते हैं कि हमने D1 और D2 सेलेक्ट कर लिया, D1 और D2। D1 के फेसेस पे क्या-क्या है, 3, 3, 4 और 6। D2 के फेस पे क्या-क्या है, 3, 3, 4 एंड 6। नाउ सम डिविजन 3 से आए, उसकी उसमें क्या-क्या केसेस हो सकते हैं कि दोनों पे या तो 3 आ जाए, या दोनों पे 6 आ जाए, या एक पे 3 आ जाए और एक पे 6 आ जाए, या फिर एक पे 6 आ जाए, एक पे 3 आ जाए। नाउ ये इतना ही खत्म नहीं हुआ है। ये जो केस है इसमें छुपे हुए हैं। क्या छुपे हुए केस हैं? 3, ये 4 बार आ सकता है। क्यों 4 बार आ सकता है? क्योंकि टेट्राहेड्रल में ये जो 3 है, इस वाले 3 से अलग होगा। जब मैं टेट्राहेड्रल बनाता हूँ, तो ये वाला जो 3 है, वो इस वाले 3 से अलग होगा, अलग काउंट होगा, क्योंकि इसके पास 6 और 4 है, इसके पास 3 और 4 है, राइट? राइट साइड में। तो ये 3 अलग काउंट होगा, ये 3 अलग काउंट। तो मैं ऐसे काउंट बोल सकता हूँ कि ये 3 अलग है, ये 3 अलग। तो इसलिए 2 3 यहाँ पे हैं, 2 3 यहाँ पे हैं। तो ऐसे 4 केसेस बन सकते हैं, जब 3 और 3 आ रहे हैं। 6 6 का एक ही केस होगा, 3 6 के 2 केस होंगे। यहाँ से जो 3 है, वो 2 तरीके से चूज़ किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ से भी 2 केसेस होंगे, तो टोटल 9 केसेस बनेंगे। तो टोटल हियर विल हैव 9 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि D1 D2 सेलेक्ट हुआ है और सम डिविजिबल बाय 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम विल बी हियर फ्रॉम दिस 9 केसेस बने। टोटल केसेस क्या हो सकते थे? D1 के पास 4 चॉइसेस और D2 के पास 4, 9/16 हो सकते थे। नाउ we'll talk about let's say D2 एंड D3। D2 और D3 में क्या होगा? तो D2 के पास क्या-क्या चॉइसेस हैं? D2 के पास चॉइसेस हैं 3, 3, 4, 6। लेकिन D3 के पास क्या-क्या चॉइसेस हैं? 1, 1, 2, 3। अब इन दोनों पे सम 3 से डिविज़न कैसे आ सकता है कि मैं इस पे 3 ले लूँ, इस पे 3 ले लूँ, या फिर इस पे 4 ले लूँ, इस पे 2 ले लूँ, या फिर इस पे 6 और इस पे 3। इसमें कितने केसेस आएँगे? देखो, 3 और 3, तो 3 और 3 कितने तरीके से ले सकता हूँ? इसमें से 3 मैं 2 तरीके से ले सकता हूँ, तो ये 2 बार आएगा। लेकिन ये वाला 3 मैं एक ही तरीके से ले सकता हूँ, क्योंकि इसके पास एक ही 3। टोटल केसेस कितने आएँगे हमारे पास? 4 केसेस। ये आए हमारे पास 4 केसेस फ्रॉम हियर।
टोटल कितने केस आए? 4। 4 केस इधर से आए, सेम 4 केस D3 D1 से भी आएंगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3 ऑफ 9/16 प्लस 4/16 प्लस 4/, तो वो ये हो जाएगा हमारे पास 17/48। ये 1/3 क्यों किया? क्योंकि डाइस 1 डाइस 2 एक पेयर है, इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसको 1/3 और इसको 1, इसलिए 1/3 प्रोबेबिलिटी डाइसेस के लिए, और डाइस पे सम आने का, सम 3 से डिजिट आए उसके लिए ये आंसर आएगा। द टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 17/, द करेक्ट आंसर फॉर सिक्स्थ क्वेश्चन इज 17, सॉरी नॉट ए, दैट इज 17/48। नाउ अगर सेवंथ क्वेश्चन की बात की जाए, तो सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ई बताओ। अब मैंने पहले क्वेश्चन की शुरुआत में ही बोला था कि ई और बी इंडिपेंडेंट है, तो इसका ई से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब इसको मैं डायरेक्टली पी बी के बराबर बोल सकता हूँ ना। पी बी क्या है कि बी विन कर रहा है, शुरुआत हमने ए से की है टॉस करने का, तो बी कैसे विन कर सकता है? क्या क्या हो सकता है इसमें? या तो ए का, मान लीजिए ए का हमारे पास, ए का हमारे पास आया, लेट्स से ए का आया हमारे पास टेल, ए का टेल आया, ठीक है। लेकिन अगर बी का हेड आ जाता है, क्वेश्चन में बोला गया है ए थ्रोज टेल बिफोर बी थ्रोज हेड देन ए विन्स, तो अगर ए का टेल आ गया और बी का हेड आ गया तो ए विन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि ए का हेड लेके आते हैं, ठीक है, और बी का हम हेड लेके आते हैं, ए का भी हेड आ गया और बी का भी हेड, या फिर ए का हेड, बी का टेल, देन ए का हेड और बी का हेड, तो ए का हेड आया, बी का हेड आया, तो मतलब बी विन हुआ, राइट? ओके, नाउ इसके बाद ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ए का हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और बी का हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ए का हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी का टेल 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ऐसे ही इनफाइनाइट सीरीज चलता जाएगा। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1/9 और कॉमन रेशियो है हमारे पास 2/9, तो 1/9 अपॉन 7/9, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/7, so probability B आ जाएगा हमारे पास 1/7, which is A option. So I hope समझ में आया होगा कि इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E कैसे निकाल रहे हैं, और इसमें ये 3 डिफरेंट क्यों है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये दोनों 3 कैसे हैं डिफरेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो थैंक यू।